नीमच कैंट की भूमि की स्वामित्वधारी है भारत सरकार। नीमच जिले की नीमच तहसील के नीमच कैंट क्षेत्र की भूमि निकली भारत सरकार की। दिनांक 17/2/2017 को नई दुनिया में प्रकाशित खबर अति आवश्यक सूचना इस बात को प्रमाणित करती है कि जैसे महू छावनी है, जिस प्रकार महू छावनी है वहाँ की बंगला बगीचा की समस्या है, ठीक उसी प्रकार नीमच की जो बंगला बगीचा समस्या है नीमच कैंट या नीमच छावनी की, उसमें भारत सरकार की ही संपदा होने की पुष्टि हो रही है। ये देखिए ब्रिटिश हाई कमीशन का पत्र, उसमें क्लियर लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी जहाँ ब्रिटिश छावनियाँ थी वहाँ पर चाहे कब्रिस्तान हो या चाहे उन्होंने जो भी वहाँ बंगला बगीचा खेत डेवलप किए, उन सब की संपदा भारत सरकार की है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि सूचना के अधिकार में जानकारियाँ देने में असमर्थ है। ये देखिए सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी जा रही है और ये प्रमाणित करती हैं कि ये भारत सरकार की जमीन है। और ये जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा संपदा भवन नई दिल्ली, ये सब जानकारी देने के लिए तैयार हैं। ये इनसे संपर्क किया गया कि ये संपदा आपकी है, ना कि नगर पालिका की, ना कि मध्य प्रदेश शासन की। और अगर इनकी संपदा नहीं होती तो ये क्यों जानकारी देते कि आप यहाँ से जानकारी उपलब्ध ले लें। इसलिए जो नीमच कैंट की जो जमीन है वो दस्तावेज प्रमाणित करते हैं, सूचना के अधिकार में जो भी जारी दस्तावेज है वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत सरकार की जमीन है, ना कि मध्य प्रदेश शासन की। इसके अन्य प्रमाण देखिए, खुद मध्य प्रदेश शासन कहता है, खुद मध्य प्रदेश शासन कहता है कि ग्वालियर रियासत द्वारा कैंटोनमेंट स्थापित करने के लिए वर्ष 1817 में कैंटोनमेंट बोर्ड को अंतरित की गई थी। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा इस भूमि को ग्वालियर रियासत को लौटाया गया। ये झूठ है। ये देखिए सूचना के अधिकार में झूठी जानकारी दी गई कलेक्टर द्वारा, जबकि ये संपदा भारत सरकार को लौटाई गई थी। सत्ता हस्तांतरण के जो दस्तावेज हैं उसमें जहां जहां ब्रिटिशर्स की छावनी थी उन सभी संपदा को ब्रिटिशर्स भारत छोड़ते वक्त भारत सरकार को दे गए थे, ना कि रियासतों को। ये खुद कह रहे हैं और झूठे प्रमाण दे रहे हैं। यहां पर देखिए, जब ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है वो दस्तावेजी प्रमाण दे रहा है कि ये सब भारत सरकार की जमीन है, चाहे वहां कब्रिस्तान थे या जो उन्होंने वहां विकास किया था छावनियों में, वो सब संपदा किनकी है? भारत सरकार की। और इसके लिए जब लेटर दिए गए, प्रधानमंत्री को लेटर दिए गए, आज तक उस पर शासन, मध्य प्रदेश शासन कोई जिम्मेदारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई और शिकायत के निराकरण के लिए दस्तावेज भेजे गए 14 सितंबर 2016। देखिए आप, एसडीएम को भेजा गया है, कलेक्टर नीमच को भेजा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वो क्या जवाब देंगे? देखिए, वो इसलिए नहीं जवाब दे सकते क्योंकि वो खुद अतिक्रमण करता है। यहां पर देखिए, अब ये कहते हैं 700 एकड़ भूमि है। नीमच कैंट की 700 एकड़ भूमि है। और जब यहां पर नगर नीमच सुधार न्यास था और उसके बाद जब यहाँ पे मास्टर प्लान बना, तो मास्टर प्लान जब बना 2 नवंबर 1973 को सूचना द्वारा प्रकाशित हुआ मास्टर प्लान राजपत्र में, तो नीमच कैंट के जो नक्शे थे वही लगाए होंगे
जब मास्टर प्लान नीमच का बना और राजपत्र में प्रकाशित हुआ तो कौन सा नक्शा था? कुछ तो नक्शे होंगे ना नीमच कैंट के, कि बिना नक्शे के, नीमच कैंट के नक्शे के मास्टर प्लान स्वीकृत हो गया। आज सूचना के अधिकार में न तो नगर निवेश, कंट्री टाउन प्लानिंग नीमच नक्शे उपलब्ध करा पा रहा है, न नगर पालिका उपलब्ध करा पा रही है, न मध्य प्रदेश शासन उपलब्ध करा पा रहा है। वो इसलिए नहीं उपलब्ध करा पा रहा है कि ये जमीन भारत सरकार की है। अगर भारत सरकार की जमीन नहीं होती तो मध्य प्रदेश शासन की होती, लेकिन मध्य प्रदेश शासन रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहा है? यहां पर कलेक्टर के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है बंगला बगीचा समस्या निपटाने के लिए। ये वही विवादास्पद कलेक्टर है, भ्रष्टाचारी कलेक्टर है, जो बंगला बगीचा समस्या पे अतिक्रमणकर्ता बन बैठा था। यहां पर मध्य प्रदेश शासन के जो पदाधिकारी हैं राजस्व विभाग के, वो खुद नीमच कैंट की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। ना तो वो रिकॉर्ड देते हैं, ना तो वो किसी प्रकार की कोई जानकारी देते हैं। बस बंगला बगीचा समस्या सुलझाने के लिए कमेटी गठित करते हैं, मध्य प्रदेश शासन को गुमराह करती हुई जानकारी देते हैं और भारत सरकार की जो स्वामित्व है उसको नकारते हैं। नकारते भी नहीं है और न रिकॉर्ड देते हैं। ये देखिए, जब सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई तो उनका कहना है कि नील, ये लिखा है मध्य प्रदेश शासन भू अभिलेख विभाग ग्वालियर द्वारा 27 नवंबर 1958 को जारी तहसील नीमच के वर्णन क्रमांक सूची अनुसार बंदोबस्त क्रमांक 96 पर राजस्व ग्राम नीमच कैंट को दर्शाया जाकर कुछ क्षेत्र नील दर्शाया। खुद मध्य प्रदेश शासन के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये नील है। इसका मतलब भारत सरकार की जमीन है और मध्य प्रदेश शासन की जमीन नहीं है। जब ये खुद सूचना के अधिकार में जानकारी दे चुके हैं कि नील दर्शाया गया है नीमच कैंट को, कैंट इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि ये देखिए, और साथ ही साथ जब इस पर अपील की गई तो उच्च न्यायालय जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ, उसने भी आदेश दिया। ये देखिए, ये जब रिट याचिका लगाई गई 9073/2012 दिनांक 26/7/2013 को जो फैसला आया उसमें क्लियर लिखा है, बिफोर द लर्नेड कोर्ट द प्रेयर टू डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं लाई है, तो क्यों वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ की अवमानना कर रहा है? मध्य प्रदेश शासन जिसका प्रतिनिधि कलेक्टर है, वो जानबूझकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के आदेश की अवमानना कर रहा है। आज 4 साल हो गए, वो रिकॉर्ड ही पेश नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड पेश कैसे करे जबकि सूचना के अधिकार नियम में जो जानकारी आ रही है उसमें ये भारत सरकार की संपदा है, ना कि राज्य सरकार की। तो मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश शासन है वो खुद एक अतिक्रमणकर्ता के रूप में बैठ गया है। नीमच कैंट की भूमि पर मध्य प्रदेश शासन ही निकला अतिक्रमणकर्ता। वो इसलिए अतिक्रमणकर्ता निकला कि वो रिकॉर्ड ही न तो कोर्ट में प्रस्तुत कर रहा है, न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली ने किया सत्य का खुलासा। ये देखिए, ब्रिटिश हाई कमीशन सत्य का खुलासा कर चुकी है और नई दुनिया में दिनांक 17/2017 को प्रकाशित अति आवश्यक सूचना ने भी पुष्टि की है। क्या इसी प्रकार भारत सरकार नीमच कैंट के लिए भी ऐसी अति आवश्यक सूचना जारी करेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश शासन नीमच बंगला खेत बगीचा समस्या इसलिए नहीं सुलझा सकता क्योंकि वो स्वामित्वधारी ही नहीं है। जब वो स्वामित्वधारी नहीं है तो समस्या कैसे सुलझाएगा? और वो खुद अतिक्रमणकर्ता के रूप में बैठा हुआ है, कब्जेदारी करा हुआ है और डराता है, नीमच में अतिक्रमण हटाता है, जबकि वो स्वामित्वधारी ही नहीं है। आज ईंट भट्टे प्रकरण जो है वो देखिए उनकी गले की हड्डी बन चुका है। और नीमच का जो मास्टर प्लान है नगर निवेश, वो खुद नीमच एक अतिक्रमणकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश शासन को सहयोग दे रहा है कि वो इस पर अपना कब्जा जमा रखें। कंट्री टाउन प्लानिंग जो नीमच का है वो खुद धोखाधड़ी करके भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। क्यों ना इस विभाग को बंद कर दिया जाए?